इमीडिएट सवाल ये ध्यान में आ रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला सवाल कि 6 तारीख को इलेक्शन है चेयरमैन पीसीबी का। नकवी साहब सीएम पंजाब रहे, फिर उनकी एंट्री अब वो पीसीबी में हो रही है। मेरे ज़हन में ये सवाल है कि क्या ये बहुत परमानेंट और लॉन्ग टर्म आपको चीज़ लग रही है? मेरी नज़र में इलेक्शन भी अब एक खेल हो गया है। सो आज हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं कि स्पोर्ट्स भी कवर होगा और सियासत भी कवर होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आपको पता ही है इलेक्शन सर पर हैं और रीप्ले में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मत समझिएगा कि रीप्ले नहीं आएगा, रीप्ले इलेक्शन के फ़ौरन बाद आएगा पाकिस्तान सुपर लीग के साथ और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से कमबैक होगा। लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा टॉपिक कवर करें कि अभी इलेक्शन पार्टीज़ मतलब क्या हो रहा है, इसी को ज़रा स्पोर्ट्स के साथ मिक्स करके लाते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हुकूमतें बनाती हैं तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स की, आपको पता है कि पॉलिसीज उन्हीं की होती हैं। इसीलिए अगर हम नहीं जीतते तो बात ये आती है हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हुकूमत कब कुछ करेगी। सो आज हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं कि स्पोर्ट्स भी कवर होगा और सियासत भी कवर होगी और दोनों का जो ब्रिज है या ब्रिज नहीं है, इन दोनों पे बात होगी। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉन की बड़ी फेमस हमारी जो है वो एंकर हैं नादिया नकी साहिबा। इन फोकस आप इनका शो देखते हैं और बड़ा पॉपुलर है। और मुझे याद है कि अनवारुल काकड़ साहब को जब इंटरव्यू किया तो उसका ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकली थी उस ज़माने में ज़का अशरफ के हवाले से। नादिया बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो नादिया सबसे पहले तो इमीडिएट सवाल ये ध्यान में आ रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ वाला सवाल कि 6 तारीख को इलेक्शन है चेयरमैन पीसीबी का। नकवी साहब सीएम पंजाब रहे, फिर उनकी एंट्री अब वो पीसीबी में हो रही है। मेरे ज़हन में ये सवाल है कि क्या ये बहुत परमानेंट और लॉन्ग टर्म आपको चीज़ लग रही है? वो मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि 8 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं, अगर नून लीग जीतती है तब क्या होगा, अगर पीएस पार्टी जीतती है क्या होगा, अगर दोनों की कोई ऐसी गवर्नमेंट बनती है जहाँ कंप्रोमाइज़ होते हैं वो पीडीएम की गवर्नमेंट की तरह, तब क्या होगा? अच्छा, थैंक यू सो मच गफ्फार फॉर इनवाइटिंग मी। एक तो जब आपने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं और खेल जो है इस वक्त स्पोर्ट्स की जगह जो है हम इलेक्शंस करेंगे, मेरी नज़र में इलेक्शन भी अब एक खेल हो गया है। क्योंकि जिस अंदाज से ये खेला जाता है इलेक्शन हमारे मुल्क में, इट्स अ स्पोर्ट जिसका मास्टर जो है ना वो एक ही है इस मुल्क के अंदर, जो मास्टर है इस पूरे इलेक्शन को खेलने का। और इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन के बाद हमेशा एक सिलेक्शन की सदा लगती है। तो जो हमारा भी एक सिलेक्शन कमेटी का जो है ना वो चेयरमैन ज़रूर है सिलेक्शन में। अब बात आती है कि क्या होगा। मैं ये समझती हूँ कि जो फ़िज़ा इस वक्त बनी हुई है और फ़िज़ा जो बनी हुई है उसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद अगली हुकूमत बनाएगी। अगर हम ये भी कहें कि ठीक है वो ऑर्गेनिकली बनाएगी तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं 2018 में, जिस किस्म का वो जिक्र करते हैं और जो कुछ हुआ था उनके साथ, तो जाहिर है अब वो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है स्टोरी। तो शायद वो बनाने में कामयाब हो जाए बिकॉज वो ओन करते हैं कि पंजाब में उनकी फॉलोइंग ज़्यादा है और अगर पंजाब में सीट्स आपको ज़्यादा मिल जाती हैं तो आप आराम से वफाक में बन जाते हैं। तो इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब को मैं देख रही हूँ और इट केम एज अ सरप्राइज बाय द वे, ये क्या हुआ मतलब सीएम और उसके बाद जो है वो पीसीबी के अंदर और उसके बाद फिर आप जिस तरह से बता रहे थे, क्योंकि बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग हाउ द कमिटी वर्क्स आई डोंट नो, हमारी नज़र इस वक्त उस पर नहीं होती कि किस तरह से पीसीबी का पूरा ढांचा है, वो तो आप सही बता सकते हैं। हमारी नज़र इस चीज़ पे होती है कि पीसीबी पे जब भी किसी को बिठाया गया है वो पॉलिटिकल अपॉइंटी हुआ है। बिल्कुल पैटर्न करता है ना, वज़ादत करता है। यहाँ काकड़ साहब ने किया, बिल्कुल, पर सवाल वही है कि क्या काकड़ साहब ने नहीं किया। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, काकड़ साहब अगर चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन काकड़ साहब भी कहीं इशारे देख रहे थे कि क्या इशारा उन्हें दिया जाता है और उसी हिसाब से उन्होंने अपना डिसीजन लिया, वरना कोई रीजन नहीं थी कि जिस तरह से उस वक्त टीम परफॉर्म कर रही थी। ज़का साहब के आउट होने से सीन को इसको आप कैसे देखती हैं? वो के पीएस पार्टी के बड़े करीब हैं और इस जमाने में पीएस पार्टी का हिस्सा रहे हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि पीडीएम की जब हुकूमत थी और जिस वक्त ये हुकूमत बनी थी तो उस वक्त बहुत सारी वजारतें आपस में बांटी गई थी। ये कहा गया था कि चलें वजारतें उज़्मा हम आपको देते हैं बट XYZ वजारतें हमें मिलेंगी, जिसमें आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उसी वक्त ये था कि ज़का अशरफ यानी पीपल्स पार्टी कहती थी हमारा बंदा बैठेगा पीसीबी पर, और इसी तरह से जब आपने देखा कि नजम सेठी साहब ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, कोई PML ने रेजिस्ट नहीं किया, वेरी ईजिली इट वॉज गिवन टू ज़का अशरफ। उसके बाद जब
जब ज़का अशरफ का वक्त आया तो क्यों इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी, इतने सारे स्कैंडल्स के बाद भी, जो कुछ हो रहा था पाकिस्तानी मिला उन्हें कुछ देर के लिए, उनको मिला, क्यों मिला? आपने क्यों नहीं चेंज किया? एग्जैक्टली। अच्छा, और अब क्यों आप फिर अगर कंटिन्यू उस वक्त करना था अब भी कर लेते। अच्छा, उनका जो अचानक इस्तीफा था नादिया, वो हमारे लिए सरप्राइज लिए था कि उनकी 5 फरवरी तक मुद्दत थी और हम ये सोच रहे थे शायद वो फाइट करेंगे, बट वो तो एकदम से क्विट करके एंड खामोशी से गायब। ये समझ नहीं आया मुझे। ये भी तय था। हाँ। ये भी तय था ना, हर चीज आप सियासत से देख रही हैं? मैं बिल्कुल सियासत से देखती हूँ कि मतलब ज़का साहब खुद चाहें तो कुछ नहीं होगा, पीछे से कहा गया कि बस अब इनफ पॉलिटिकल, हाँ, बस अब काफी है, प्रैक्टिकल है। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी सिक्योर की पोजीशन, जाहिर है। देखिए, उन्होंने आज सीएम पंजाब, हम इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत से लोग उससे अग्री करेंगे कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब इतनी सियासत करने के बाद आप क्या चाहते हैं कि वो बस एक चैनल के ओनर बनकर रह जाएं? ऐसा क्या फायदा हुआ? अच्छा, ये भी बताइएगा। इसलिए ये पोजीशन के लिए मैं अभी भी समझती हूँ कि ये नून लीग ने कहा होगा। आई फील बिकॉज मोहसिन नकवी साहब इस वक्त केयरटेकर सेटअप में हैं, पंजाब में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीएमएलएन की एक भी शिकायत सीएम पंजाब से नहीं रही है इस पूरी इलेक्शन ईयरिंग में। इस पूरे केयरटेकर सेटअप में शिकायत रही है तो पीपल्स पार्टी की रही है, जबकि कहा यह जाता है कि जरदारी साहब उनको अपना बेटा कहते हैं। लेकिन मेरी असेसमेंट यह है कि पीएमएलएन के आशीर्वाद था, उनका एक छोटा सा पुश था, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब आपको पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर जस्ट इन केस इमेजिन, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी रिजल्ट आएगा, जस्ट इमेजिन, एक कहते हैं ना अजम्पशन, पीपल्स पार्टी जीत जाती है। एक बात कह रहा हूँ, नून लीग की तो आपने समझा दी मुझे बात कि नून लीग रही तो नकवी साहब विल कंटिन्यू, राइट? ऐसे ही है। बट अगर पीएस पार्टी आ गई फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है? मैं स्पोर्ट्स एंगल से पूछ रहा हूँ, बिकॉज हमारे आज स्पोर्ट्स लेवल देख रहे हैं। मेरा ख्याल है वो बदलेंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें मोहसिन नकवी एज मोहसिन नकवी से कोई प्रॉब्लम होगा, उनके अपने बंदा आने चाहेंगे। लेकिन ये होता है कि नहीं, अब ये बंदा जो है वो अगली पार्टी का है, हमारी अपना होना चाहिए, हमारा बंदा होना चाहिए। और इट इज सो, आई मीन आई वुड से अपसेटिंग गफार, ये क्या बात हो गई कि पीसीबी के अंदर हमेशा एक पॉलिटिकल अपॉइंटी होगी? मतलब ये किस किस्म का निजाम है? मैं तो आज तक ये सोचती हूँ कौन सी दुनिया में ये होता है? हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि इलेक्शन जब हो रहे हैं नादिया, डू यू थिंक कि हमारी जो जितनी पार्टीज हैं, इनके जो मंशूर हैं, अगर है भी तो बता दें, मैं तो अब तक कम ही देखें 25-30 सालों से जब से हम बड़े हो रहे हैं, किसी की स्पोर्ट्स में वैल्यूज हैं, कुछ रखते हैं लोग? कभी आप लोग, और एक और सच्ची बात, आज नादिया के साथ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी, पॉलिटिकल एंगल्स भी ज़्यादा सवाल नहीं करते स्पोर्ट्स के ऊपर, हमें शिकवा है आप लोगों से, उसकी वजह उसकी बारी नहीं आती शायद, इतने इश्यूज हैं, 32 मिनट में प्रोग्राम खत्म करना है, सवाल ही पूरे नहीं होते हैं। मतलब वो तो इतना कुछ है। और जो मंशूर का आपने जिक्र किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, मंशूर में किसी स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है? ऐसी थोड़ी हम फिर 94 से कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीते, ऐसी थोड़ी वर्स्ट नेशन है। किसी जलसे में, किसी जलसे होता है, कहीं जिक्र आपने सुना है? मैंने तो नहीं सुना। हम हमेशा जिक्र करेंगे कि हेल्थ का जिक्र हो जाएगा, स्कूल का हो जाएगा, रोटी का, मुलाजमत का, फैक्ट्री का, करोड़ नौकरियों का, ठीक है, लेकिन मकान बना दिए जाएंगे। कहीं मैंने नहीं सोचा कि हम इस मुल्क के खेलों को, खुसूसन हॉकी जो हमारा नेशनल गेम, और इसके अलावा क्रिकेट जो कि सबको पसंद है, हम यहाँ तक ले जाएंगे। या किसी पार्टी ने आज तक ये कहा है कि मैं, हमारे मंशूर का हिस्सा है कि अगर हम पावर में आते हैं तो पेट्रन इन चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। सही है। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर कुछ सवालात हमने तैयार किए हैं, उनके जवाब लेते हैं नादिया से। तो हमने ब्रेक इसलिए लिया कि जरा हम मजीद कुछ सवाल जो है ना नादिया के लिए तगड़े लेकर आए, और मैंने एक ओवरव्यू पूछ लिया। सिर्फ नादिया चूंकि जिक्र किया था तो आपकी नॉलेज के लिए भी, और नादिया को भी मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे शी नोज क्रिकेट एज वेल, और सिकंदर वक्त जो आप कमेंटेटर देते हैं ये उनकी सिस्टर भी हैं, तो आप इमेजिन करें, घर वाली बात है, सब पता होता है नादिया को। बट एक्चुअली होगा ये, नादिया के 6 तारीख को जो इलेक्शन है ना, उसमें जो पैटर्न की तरफ से नाम आता है वो अगेन ज़्यादा बताएंगे जी, इसके चेहरे पीसीबी किसी ने होना है, कोई नहीं बताएगा। और उनका इलेक्शन अगर हो गया तो वो 3 साल के लिए होगा, मतलब 3 साल तक अगर गवर्नमेंट विड्रॉ ना करना चाहे उनका नाम तो वो रहेंगे। बट जैसे रमीजा साहब घर चले गए, सेठी साहब चले गए, ज़का साहब चले गए, जिधर प्राइम मिनिस्टर हाउस ने एक समरी तैयार की, तो कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन नादिया आपने बड़ी दुख वाली बात बताई कि कभी मंशूर डिस्कस नहीं होता, बट आपकी राय क्या है? मैं आपसे आज बड़ी ना अवामी तरह के सवाल कर रहा हूँ। हमारे पास बजट में इतना अरबों इधर होगा, इतना अरबों होगा, अभी जून में बजट भी आएगा, इस गवर्नमेंट का नया बजट भी होगा, हमारा पैसा है जो स्पोर्ट्स में एलोकेट कर सकें, मतलब कहीं और खर्चे वर्चे कंट्रोल करके?
देखिए मुल्क के पास तो पैसा नहीं है, ये तो बात सच है, लेकिन फिर वो पैसा जो हम देखते हैं जो गलत जगहों पर लगाया जाता है, इससे बेहतर स्पोर्ट्स पे लगा दें, नाम ही हो जाएगा। पॉलिसी तो बना दें, कोई पॉलिसी बना दें, बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसी चीज बनाए कि हम आप मिलकर उसको बताएं जी इन्होंने ये काम किया है। आपस की बात है, बहुत से लोगों को इस वाले मेरे कमेंट के बाद ना मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली, मुझे कम अज कम, कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जिसमें हमारे स्पोर्ट्स मतलब प्राइम मिनिस्टर आए, मतलब उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए काम नहीं किया। क्रिकेट में शायद उनकी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, डिबेटेबल हैं। रमीज आजा वॉज अ गुड चॉइस, मानी वॉज नॉट दैट बैड चॉइस। मैं क्रिकेट की हद तक एग्री हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए नादिया कुछ नहीं हुआ। अरशद नदीम अगर जीतते हैं तो अपने उस पर जीतता है, अगर बाकी लोग जीतते हैं तो हमारी पॉलिसी कोई नहीं है। तो ये मैंने बहुत खुली बात की। नहीं, ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है बिल्कुल। बिकॉज आई थिंक वो भी वजीर आजम बनने के बाद जो है वो डोमेस्टिक और दूसरे इश्यूज मेरे स्पोर्ट्स सब ने बिल्कुल उसको साइड पार्क किया हुआ है। बस हो गया तो हो गया। नादिया आप भी कराची में रहती हैं, जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको पता है वो एक जिना स्टेडियम है। कराची में आपको पता है स्टेडियम के सामने एक स्टेडियम है, वो जो नेशनल कोचिंग सेंटर, हम सबके जो स्कूलों के बच्चों के पुरान बस वहाँ हो जाते हैं। हमारे स्कूलों के वही होते थे, हम भी वहीं पले बड़े और देखे सारा कुछ, नजर भी तो नहीं आता ना। मतलब कैसे फिर नादिया आप एक प्रॉमिस करें, आज आप जब नए नए लोग आएंगे आपने सवाल करना है, ये सीएम से गवर्नर से आप इंट्रोड्यूस करती हैं इंशाल्लाह कि स्पोर्ट्स में वही कब आएंगे आप लोग। देखिए बताएं तो सही कि हमने 94 से कोई चीज नहीं जीती है और क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। एब्सोल्युटली, और ये बात बड़ी अच्छी आपने की है कि क्या चीज नई है स्पोर्ट्स की। एक जानशेर खान कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, नहीं वो भी जब से बस एक बिल्डिंग बन की और अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है। तो वो जो स्पोर्ट्स थे हमारे वो बिल्कुल चले गए। और नेशनल स्टेडियम को देख लें, बचपन से जो हम देख रहे हैं गफार, कितनी उसकी तज़ीनो आराइश हुई होगी। इज इट द स्टेट ऑफ द आर्ट? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस हमारे स्टेडियम दुनिया के वर्स्ट स्टेडियम है क्रिकेट के नहीं, व्हाट डज इट टेक टू मेक वन स्टेडियम? क्यों नहीं बना सकते हम दूसरा स्टेडियम? आपको एक बात पता है नादिया, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं 96 के बाद, जब हम सब छोटे थे, हमें तो 96 का वर्ल्ड कप भी सही तरह याद नहीं है। उसके लिए हमने एक स्टेडियम बनाना था पंजाब उधर इस्लामाबाद में, वो नहीं बन सका। देखे ना ये क्या प्रायोरिटी है आपकी कंट्री जो है। जाहिर है लोग आएंगे, दूसरे मुमालिक से आएंगे। उस पर खान साहब भी थे। नहीं, एक स्टेडियम तो इतने प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, मोटरवेज बन जाती हैं, अंडरपास बन जाते हैं, दुनिया की चीजें बन जाती हैं, अस्पताल बनते हैं, सिग्नल फ्री हो गया पूरा यार। एग्जैक्टली। तो अब स्टेडियम नहीं बना सकते। लेकिन नादिया आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब से कहना चाहिए वैसे कि अपने इलेक्शनियरिंग में ये शामिल कर दे, क्योंकि वो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए वो नोन है। हमारे बूढ़े साहब ने इतने अच्छे सवाल मुझे दिए आज पहली दफा निकाल के मिनाल साहब ने, लेकिन यकीन करें सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, चूंकि कुछ है ही नहीं ना। ऐसा हो ना जी किसी ने 5 मंशूर बनाए हो स्पोर्ट्स के और मैं पूछूं नादिया बेस्ट किसका है, लेकिन मैं फिर भी प्रोड्यूसर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हम एक पैटर्न चूंकि चल रहे हैं, मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ जी। वो कहते हैं कि जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है गेम चेंजर, हम क्या कर सकते हैं। चले नादिया, मैं एज अ स्पोर्ट्स दोस्त तो ये बता सकता हूँ कि आपको ना जहांगीर खान, समीउल्लाह, इस तरह के लोग और जावेद मियादाद, इन सबको बिठाकर एटलीस्ट एक्सपर्ट्स को बिठा के एक पॉलिसी बना लें। आपकी राय में क्या हो सकता है अगले 5 साल अगर नई गवर्नमेंट आती है वो क्या कर सकती है स्पोर्ट्स के लिए? स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ कर सकती है। देखिए एक तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स होना लाजिम है। आपके मुल्क के जो यूथ है या जो जिनके अंदर ये टैलेंट होगा उनको एक्सप्लॉइट तो करें। और उसके बाद जो है जो आपकी फेडरेशन है, चाहे वो फुटबॉल की हो, चाहे बैडमिंटन की हो, चाहे ओलंपिक्स की हो, खुदा के लिए इस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करके लेकर जाए ना। क्या मतलब है कि पाकिस्तान नहीं है? मैं हर दफा वैसे अपने भाई से पूछती हूँ इस गेम में हम हैं, वालिद से भी पूछती थी तो कहते थे हम क्वालिफाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे यहाँ वो इसके ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। इट डजंट टेक मच, वी हैव टू डू इट। 5 साल में क्रिकेट तो है ना, चले क्रिकेट बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हॉकी के ऊपर करें, फुटबॉल के ऊपर करें, कबड्डी पे करें, जितने भी हमारे गेम्स हैं, स्नूकर है, टेबल टेनिस है, वो स्क्वाश चैंपियनशिप्स किस तरह से होती थी उस पे करें ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी मुसलसल तीसरी मरतबा नादिया ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। 3 मरतबा के गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम, और फिर आखिरी 3 में से 2 हमने वर्ल्ड कप नहीं जीते। एक पॉजिटिव न्यूज़ निकली है ना पिछले 12 महीने में, एक वो अरशद नदीम मियां चन्नू से वो आया और उसने आते ही जो है ना अच्छा ये बात है बापडा और कुछ हमारे बैंक जिनका पैसा है उन्होंने मुलाजमत देके किसी तरह इसको चला रहे हैं। मैंने बापडा का नाम इसलिए नहीं कि मेरी बापडा क्योंकि कराची में तो हैवी के इलेक्ट्रिक है, तो ये ना वो समझे कि मैं मुझे कोई फायदा होना है। सीधी गल है, मैंने कोई फायदा नहीं होना बापडा का नाम, लेकिन मैंने देखा है सारे बड़े प्लेयर्स वो रिक्रूट कर लेते हैं, उनके पास पैसा है या उन्होंने बजट, तो यहाँ तक मैं उनको से कहूँगा। और कुछ बैंक भी हमारे सारे बैंक। लेकिन फिर जो बच्चा जीता वो हमजा खान, जिसने पाकिस्तान के लिए 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीता। अल्लाह करे वही हमें वो ग्लोरी लुटा दे। लेकिन नादिया जो 18वीं तरमीम थी, अब हम लोग ये समझते हैं कि सारे में नादिया ये होता था, शुरू में जब मैं रिपोर्टर था बिल्कुल नया फील्ड में आया, कुछ मसला होता था वफाकी वजीर खेल को फ़ोन करते थे। अब वजीर खेल है ही नहीं, IPC मिनिस्ट्री है,
अब आईपीसी मिनिस्टरों को, आप मुझसे ज़्यादा पता है आपको, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, कि जो आईपीसी मिनिस्टर आते हैं उनको खेलों का कितना पता होता है। वो फिट किए जाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर आपकी जो इत्तेहादी जमातें होती है, जब मखलूत हुकूमत होती है, उधर फिट कर देते हैं। यानी आप ये देखें कि सीरियसनेस का अंदाजा कि इन वजारतों को हम नॉन सीरियस समझते हैं। ये नॉन सीरियस है, ये नॉन सीरियस वजारतें समझते हैं। नादिया नकी द करंट अफेयर एंकर, आप बताएं आईपीसी मिनिस्ट्री को अगर आपको मैं 1 में से 10 दूं तो ये गवर्नमेंट उस मिनिस्ट्री को क्या खाते में डालते हैं, कितने नंबर पे 1 से 10 से? मेरे ख्याल से 8 या 9 पे डालते हैं, ऊपर से टॉप सारी टॉप नहीं है जिसको कुछ नहीं, और बिल्कुल कुछ इत्तेहादी को पकड़ा दे यार, खामोश हो जाए। वही मैंने आपसे कहा, ज्यादातर इत्तेहादियों को पकड़ा देते हैं। तभी आप देखें कि जिन वजीरों ने अब तक आईपीसी रखी, डू यू एक्चुअली सी देम डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? 6-8 महीने में जब वो समझते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज, मिनिस्टर चेंज, पता ही बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका फायदा हुआ, मैं चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, 18वीं तरमीम का वैसे ओवरऑल क्या फायदा था खेलों में, तो मुझे कुछ खास फायदा इसका नजर नहीं आया। देखिए क्या राय है? नहीं, 18वीं तरमीम आई फील के सूबों की ऑटोनॉमी को बिल्कुल मजबूत करने के लिए, लेकिन आईपीसी नहीं होनी चाहिए थी ना। फिर इसको डिवॉल्व करके सारे सूबों को दे दें, और उसके बाद कोई एक बोर्ड बना दें जो इन सारी चीजों को हैंडल करता है। यू डोंट नीड अ मिनिस्ट्री एज सच जो कोऑर्डिनेट करने के लिए। मतलब इसके बहुत सारे तरीके कार हो सकते हैं, इनोवेटिव बने। खुदा के लिए हम 21वीं सदी के अंदर है, क्या हमने वही ब्यूरोक्रेसी, वही अंदाज, वही सारे खतों किताबत रखे हैं? बिल्कुल नहीं है। आपने हॉकी का जिक्र किया, हॉकी मेरा फेवरेट खेल, क्योंकि बचपन में तीनों ओलंपिक्स नहीं खेले हमारे। इसी कराची के हॉकी स्टेडियम में बहुत जाते थे हम जी। बस वो कब्जा छुड़वा दें उसके से, बस क्या बोल, वो छुड़वा दें। बड़े दुख है आज, जा ही नहीं सकते, उस सड़क पे नहीं जा सकते। आप लोग क्या कहते हैं ना, सारी स्पोर्ट्स से बात करें, आज का शो देखिएगा जरूर क्विकली। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक और बड़ा चंगा सवाल लिखा है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि सारे सवाल के अंदर हमारे पर डिस्कस करने कुछ है नहीं। उनके सवाल ठीक हैं, काम कुछ नहीं है। वो कहते हैं जी हमारी जो गवर्नमेंट चीज होती है इसका स्पोर्ट्स पे क्या असर पड़ता है? पाया किसी ने कुछ करना ही नहीं है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे ख्याल से कोई ये बैठकर सोचता भी नहीं है गफार, कि हमें बैठ करके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लेवल के ऊपर कोई एक पॉलिसी या एक इवेंट कैलेंडर बनाना चाहिए हमें, कि दीज आर दी इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, यहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसकी पार्टिसिपेशन के लिए हमें यहाँ तक अपने लेवल को बढ़ाना, या चले कहीं ना जाए डोमेस्टिकली एक इवेंट कैलेंडर ले आए ना। कहाँ होता है? बिल्कुल आपने देखा है? नहीं, कुछ नहीं, बस वो कोई आता है कामयाब जवान ले आता है, कोई दूसरा ले आता है, कोई जैसे पंजाब गेम्स। अच्छा, एक पॉलिसी हमारी पता है क्या है नादिया, कि अगर आप गोल्ड मेडल जीते ना वर्ल्ड लेवल पर या वर्ल्ड कप जीते 1 करोड़, अगर आप सिल्वर जीते 50 लाख, 25 लाख ब्रॉन्ज के, भाई वो जीतेंगे कैसे? उसके ऊपर भी पैसा लगाओ ना। इनाम रखा है भाई, आप जीत जाओ तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। अब मैं कैसे 1 करोड़ जीत लूं जब मैंने 1 रुपए की प्रैक्टिस नहीं करनी? दैट इज द प्रॉब्लम। इनाम रखा हुआ है, ये हम एलोकेशन नहीं करते ना। इनाम तो 1 करोड़ पे देना मसला नहीं। एब्सोल्युटली, लेकिन जो इन्वेस्ट नहीं किया, देखें खेल के अंदर जो ये भी खबर है माजरत के साथ, वो जो हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते जब मियां साहब भी थे वज़ीर-ए-आज़म, तो सुना है कि उस जमाने में जो 16-20 करोड़ पे जो निकाले वो स्पोर्ट्स बोर्ड के निकाले गए थे जो दीगर खेलों पे खर्च होने थे। तो पीसीबी को जो पैसे मिले वो दीगर खेलों के पैसे, ये स्टोरी छपी हुई है, बहुत छपी है। और देखिए, अगर कोई हमारा प्लेयर कहीं जीत जाता है, वो अपने बलबूते के ऊपर सारा प्रैक्टिस करता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसके बाद देखिए कि फिर फौरन जो भी उस वक्त की हुकूमत होती है ना, वो अपनी माइलेज लेने के लिए फौरन वजीर आजम हाउस में उसको बुला लिया जाता है कि जो देखो ये लो तस्वीर, कि मतलब हम अपने हीरो का ख्याल रखते हैं। केड़ा ख्याल रखते हो भाई? आपने तो किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ही उसके ऊपर नहीं की थी, उसकी हेल्प नहीं की थी, नथिंग यू हैव डन। एक सवाल आखिरी 2 में से हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा अच्छा बनाया, वो डिप्लोमेटिक वाला है। इस पे मैं वाकई आपसे सीरियस बात करना चाहता हूँ। चाइना इज अ जायंट इन स्पोर्ट्स इन 20-30 ईयर्स। उससे पहले उनका कुछ नहीं पता था। जब वो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए, क्या मैं क्योंकि बीजिंग गया हूँ, मैंने वो स्टेडियम देखे हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं। हम नहीं बात कर सकते। अगेन ये आप लोग की भी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल एंकर्स की। बहुत सारे लोग जाते भी हैं, इंटरव्यूज करते हैं कि हम क्यों नहीं चाइना से बात करते, जापान से, कि जहां आप लोग बाकी बिजनेस कॉरिडोर्स खोलते हैं, हमारा सीपेक की बात होती है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारे कुछ बच्चे वहां जाके प्रैक्टिस कर लें, वहां के कोचेज यहाँ आ जाएं। हम डिप्लोमेटिकली फायदे नहीं उठा सकते इसका नादिया? हाँ, उठाने चाहिए बिल्कुल, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिस इज ऑन द बैक बर्नर। कि किसी ने सुनी ना, चूल्हे के बिल्कुल पीछे हमने सुट दिया है, हमने करना ही नहीं है, हमने ये टॉपिंग ही नहीं। हाँ, बस हम क्रिकेट खेल लेते काफी है ना हमारे लिए। सही, बस एक क्रिकेट खेल लेते काफी है हमारे लिए। अब देख लीजिए, इसी तरह से क्रिकेट सीखने हमें ओलंपिक की गेमें सिखा दें। चलें, तो आपने जो बात कहते हैं जो गेम चेंजर के हवाले से मैंने बात की थी, सो आखिरी सवाल मेरे ज़हन में यही है कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। कोई मंशूर में बात ही कर ले, चले मैं कहता हूँ मंशूर में ना करें, बजट में कोई बात कर ले आके।
और खेलों के बजट होता है, वो बहुत होता है, अरबों शरबों होता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक दफ़ा नादिया मैं गया, माता के साथ भी स्पोर्ट बड़े मुलाजमीन जो हैं वो खाना हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, मैं वहाँ गया तो वहाँ रोज़ एक काम बड़ा चंगा होता है, इतनी बड़ी ना उत्थे देख बनती है, वाह, तंदूर है उत्थे, वो किस लिए कि मुलाजमीन और एथलीट को भी खाना वहीं से मिल जाता है, ए काम पक्का होता है उधर और कुछ नहीं पता है रोटी खानी है, हाँ? रोटी वोटी बनती है। सो आप आई थिंक इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, जिना कॉम्प्लेक्स इतना पुराना नहीं बना हुआ, उसमें आपको गाड़ी चलानी पड़ती है एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, बट उसकी यूटिलाइजेशन एग्जैक्टली जो चीजें बनी है उनको एक्सप्लॉइट करें, एंड ये हमारा वादा है। अब जिस पॉलिटिशियन से बात होगी, जिस पार्टी के, उसे बोलेंगे कि आपने अपने मंशूर में स्पोर्ट्स का जिक्र नहीं किया, ये बताएं स्पोर्ट्स के लिए आप क्या करेंगे। आई विल डू दिस। चलें, ये है आज का मेरा जो है ना पक्का वाला एक कह लेना गेन, कि मैंने आज एक पॉलिटिकल एंकर को कहते हैं ना कन्विंस कर लिया है। और मुझे पता है वो ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे टॉपिक्स बहुत हैं। मैं ये भी साथ बता दूं डिस्क्लेमर कि अगर पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर स्पोर्ट पर तवज्जो नहीं दी तो हमारे मुल्क के मसाइल में नादिया बहुत हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा या आने वाले को भी, लेकिन खेल को टाइम तो दीजिए। आपके मुशीर होते हैं ना सारे, एक तगड़ा मुशीर रखिए, तगड़ा, जैसे एहसान मानी आईसीसी के जो है ना वो मतलब प्रेसिडेंट थे, रमीज रजा साबिक चेयरमैन थे, इसी तरह बाकी लोग, तो आप ऐसे लोगों को साथ रख लें, उनको बोलें वो काम कर लें। एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी थी जो एहसान मानी साहब को कहा था उस जमाने प्राइम मिनिस्टर ने, वो मुझे आज तक नहीं मिली। मैंने बारहा पूछा उसके बारे में, वो मुझे मिली नहीं आज तक। चलें, तो बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। लेट्स होप कि जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शन अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए खुशहाली लेकर आए और साथ हम खेलों में कुछ आगे बढ़ें। 3 मुसलसल ओलंपिक हमने मिस कर दिया हॉकी के, आखिरी 3 में से 2 वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं। क्रिकेट में हम उठे थे, वहाँ भी डिक्लाइन शुरू हो गया, अभी 4-1 से बुरी तरह हार के आए हैं। भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, लेट्स होप कि इस एक खेल में हमारा कुछ हो जाए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नादिया आपका, और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा जनाब ये शो। और हमने बड़ी खुली डिस्कशन की है, क्योंकि ये इतने सारे सवाल जो मेरे पास थे ना, इन सबका जवाब ये है कि होंदा ही कुछ नहीं। तो भाई अभी हमने शुरुआत करनी है कि गवर्नमेंट से पूछें, आने वाले प्राइम मिनिस्टर से, और मैं इंशाल्लाह बाकी हमारे जो एंकर हैं, आदिल हैं, ज़रार साहब हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं लाऊंगा कि आप लोग भी खेलों के ऊपर थोड़ा तवज्जो दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। लोग आप लोग की बात भी बहुत सुनते हैं, कलेक्टिव एफर्ट है। जब टीम जीतती है ना, हम सब ट्वीट करते हैं, क्योंकि हमें फ़ख्र महसूस होता है। तो हम सबको इसका एक स्टेक होल्डर ही बनना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर द प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।